12 बज चुके हैं, नित्या का बर्थडे, तो चलते हैं बर्थडे विश करने। हम ला रहे थे रील, देखे कैसे सो रहे हैं बच्चे। ये यहाँ डली और ये दीदी यहाँ डली। 12 बज गए, 12 बज गए। नींद आ रही। सुबह करेंगे ना सब। अच्छा सुबह करेंगे, यानी सुबह बर्थडे विश करेंगे। अभी कोई बर्थडे फिर रात के 12 बज चुके हैं, तो यहाँ पे नित्या को हमने बर्थडे विश किया और हम बर्थडे विश करने गए। उसको खुद भी याद नहीं है कि आज हमारा बर्थडे है। वो बोले आप सुबह बर्थडे विश करना, और उसका हमेशा से होता था कि हमें कोई सरप्राइज नहीं देता है, रात को 12 बजे बर्थडे विश नहीं करता है, सब लोग सुबह सुबह करते हैं। तो आज हमने सोच के रखा था कि आज हम उसको रात के 12 बजे भी विश करेंगे। यहाँ पे हम अपनी रील भी शूट कर रहे थे, बस हमने सोचा कि उसको बर्थडे विश भी कर देंगे। लग रहा 15 साल का माँ बच्चा होगा। आज बच्चा का बर्थडे है, जन्मदिन है। रात के 12 बज चुके, अभी आपने देखा हम उसको विश करके आए। हम बना रहे थे रील, हमने कहा चलो इस बहाने तो हम जगह लेंगे। हम ब्लॉग एडिटिंग भी कर रहे थे, तो वो भी हो गया था। हमने कहा चलो थोड़ी सी साड़ी पहन के कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अपनी रील भी बना लें और उस झट के उसको विश भी कर देंगे। और सबसे बड़ी खुशी देखिए, जब आपका पहला बच्चा आता है, फर्स्ट बेबी आता है, माँ बनने वाली खुशी तो देखिए एक अलग ही है। और हम तो 4 बच्चों की माँ है, तो हमारी खुशी तो पता नहीं कितनी दुगनी चौगनी क्या क्या है, उसका तो हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता रहे हैं कि जब आप खुद एक पेरेंट्स बनते हो ना, तब अपने माँ बाप की वैल्यू समझ में आती है, तब उनकी हर एक चीज़ समझ में आती है कि उनने हमारे लिए क्या किया, कैसे किया, किस स्थिति में जाके किया। और सबसे बड़ा किरदार देखिए माँ का भी होता है और पिता का भी होता है। सब कहते हैं कि नहीं माँ सबसे ज़्यादा वो करती है, नहीं, जितनी माँ ज़रूरी है उतने पिता की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर घर को गृहस्थी को माँ चला रही है, तो बाहर भी तो पिता ही जाता है ना। घर गृहस्थी तभी चलती है जब बाहर पिता जाएगा, तब घर गृहस्थी चलेगी बस। लेकिन एक माँ बनने की खुशी, पहला बच्चा जब आता है ना, तो बहुत अलग 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 इतनी अलग खुशी होती है ना। एक एहसास हो, जब वो आप प्रेग्नेंट हो, जब बच्चा आपके पेट में हो और वो पहली बार मूव करे, पहली बार उसका जो एहसास होता है ना, बहुत ही अलग होता है। वो एहसास बता नहीं सकते अपने मुँह से, कितना अलग होता है। और आप सब भी इस बात को रिलेट करोगे, आप सब माँ बन चुके हो, जो भी या बनने वाली हैं, उनके लिए भी मतलब बहुत ही अनोखी बात है। और जब भी ये टाइम आता है अपने बच्चों का, जब बर्थडे आता है, तो वो टाइम याद आता है कि ये लोग किस टाइम पे कैसा पेन हुआ था, आने का इंतज़ार हो रहा था, कितने दर्द में हम थे, हमारा बच्चा अंदर कितने दर्द में था, वो सारी चीज़ें होती हैं। और नित्या के साथ तो इतनी बड़ी कहानी है। नित्या जब इस धरती पे आई हैं, तब इनके पापा एक पैर के भर खड़े हुए थे। वैसे तो ये हुई थी 57 सातवें पे, तो मतलब समझो कितना बड़ा भगवान ने हमें गिफ्ट दे दिया, कितना बड़ा ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया कि 57वीं पे भी हमें संतान की प्राप्ति हुई। और कब से मतलब दर्द तो इसके बहुत टाइम से शुरू हो गए थे। सोचा था जैसे आज हरछठ है, हरछठ तो सोचा था कि हरछठ को होगी, फिर दर्द हुआ जन्माष्टमी, तो सोचा जन्माष्टमी पे होगी, लेकिन हुई कब? जन्माष्टमी के बाद 57वीं पे ये हुई है। बस यही दुआ है, खूब तरक्की करे, खूब अच्छे संस्कार हो, खूब भगवान दीर्घ आयु दे, स्वस्थ रहे, अच्छे आचरण हो, अच्छा व्यवहार हो। कोई ये ना कह सके कि मतलब क्या परवरिश मिली, क्या इनकी मम्मी ने दिया, क्या इनके पापा ने दिया। माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी होती है बच्चों के संस्कार, सबसे पहली बात संस्कार। तो दूसरी बात होती है कि फिर वो कितनी तरक्की कर रहे, किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे, किस लेवल पे जा रहे, कैसी उनकी संगत है, ये सारी चीज़ें। और हम तो सबसे बेस्ट से बेस्ट कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, कुछ दे या ना दे पे कोई उसमें कमी आ जाए, लेकिन संस्कारों में कमी ना हो। और हर माँ बाप की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छा उड़ाएँ, पहनाएँ, घुमाएँ, खिलाएँ। और माँ बाप अपनी औकात से भी ज़्यादा अपने बच्चों को करते हैंगे। और ये बात बच्चों को अभी समझ में नहीं आती, जब वो थोड़े बड़े होते, दूर होते, तब उनको समझ में आती ये वैल्यू कि वाकई में हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपने औकात के हिसाब से भी ज़्यादा करता है। जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया, हम भी ये कोशिश करेंगे कि हम भी अपने चारों बच्चों को हर वो खुशी दे पाएँ जो उनके नसीब में हो, जो हमारे बस में हो, हम उन्हें वो चीज़ दे पाएँ। और एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे टू यू माय बिग, इतनी लड़ाकू और इतनी क्या कहें उसके बारे में, तो कमी है लेकिन बहुत समझदार भी है। हमेशा कहीं कोई बात होती तो हमारा सपोर्ट हमेशा करती है। पापा से भी कोई बात होगी तो कहती है आप मम्मा से कुछ मत करो, सपोर्ट ज़रूर करती है, बट थोड़ा सा
अभी छोटी है, चंचलपना है उसके अंदर, धीरे धीरे समझेगी जैसे जैसे एज बढ़ेगी। कोई कोई बच्चा बहुत एज से पहले समझदार हो जाता है और कोई कोई बच्चा एज थोड़े से टाइम लेके मैच्योरिटी आती है। तो बस ऐसे ही है, हर बच्चे में अपने अपनी चीज़ें होती हैं और कभी किसी से कंपेयर मत करो अपने बच्चों की, वो ऐसा ये ऐसा। बच्चों को ज़िंदगी जीने तब भी फिर भी हम आपको बता रहे, फिर भी हम उससे ये कहते थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा कम बोला करो। तो वो कहती है आप बहुत टोकती हो, हम क्या जानता बोल देते हैं। नहीं, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलेंगे सुबह। या अच्छा, नित्या का बर्थडे, आप सब लोग भी ढेर सारी शुभकामनाएं दें, प्यार दें उसको, और आप सभी को राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है आज का। तो अब जा रहा, पहले हम मंदिर में लगा के आए भोग, और मौसम देखने आए थे कैसा है, लग रहा कि बारिश होगी, कल भी बहुत हुई हो, आज भी। और भी क्या प्लान है, वो अपने फ्रेंड्स को बुलाना मतलब बोल रही है, अब देखते हैं बुला रहा है कि क्या कर रहा है, क्या बोला है। चलो चलते मंदिर में भोग लगा के आते हैं। बन गया भगवान जी का भोग, लेके जा रहे हैं नीचे, और ये हो गया था भोग तैयार। तो आज के मतलब हलवा और पूड़ी नहीं थी, आज सिर्फ हलवा बनाया था, क्योंकि आज बहुत जल्दी जल्दी हुई थी और सुबह बर्फ़ी का भोग लग चुका था। लेकिन एक बार होता है ना, अपने हाथ से बना के कुछ लगाने का एक अलग ही वो रहता है मन में कि नहीं अपने हाथ से कुछ बना के लगाएं। तो पूजा तो पहले ही हो चुकी थी, मम्मी पहले ही पूजा कर चुकी थी, तो बस रह जाता है कि हम अपने हाथ से कुछ बनाएं और फिर भगवान जी को खिलाएं, और फिर जो खाना बनता है वो तो भगवान जी को भोग लगता ही हैगा। तो मीठे से ही शुरुआत होती है। और यहाँ पे देखिए हम कुंज को नीचे छोड़ के आ गए, तो कुंज पीछे पीछे आके रोने लगे हैंगे। और इन लोग को पहले खिला पिला दिया, जो सुबह का खाना होता वो बन चुका था, फिर इसकी फ्रेंड्स को इनवाइट करना था, तो बस वही उसी के खाने की तैयारी थी। तो आज मतलब थी बच्चों के जो फेवरेट होते हैं आलू, और नित्या की फ्रेंड्स की एक डिमांड थी कि मम्मी से बोलना अपनी बिरयानी बना, क्योंकि उन लोगों को बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, जब भी स्कूल लेके जाती तो वो हमेशा बोलती थी। तो नित्या ने बोला था कि नहीं मम्मी बिरयानी तो सबसे पहले, बाकी का आपको जो बनाना हो आप वो बनाना। तो यहाँ पे बस वही खाना पीना बना रहे थे। और मतलब देखिए अकेले करना है तो बस यही सोचा कि जल्दी जल्दी कर लें। तो यहाँ से हम मतलब 12 बजे से खाना बनाना मतलब शुरुआत कर दी थी, और फिर बाद में दीदी भी आ गई थी हेल्प के लिए। शकल पे 12 बज गए, थक गए, पसीना पसीना आ रहा, क्या कह रहे, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। दीदी भी थी, दीदी अभी हाल चली गई जी। लास्ट सब्जी बची पनीर की, बाकी सब बन के रेडी, बस पूड़ी रह गई, रायता भी बन चुका। यहाँ पे बच्चों ने खूब मिलके मस्ती की, खूब एंजॉय किया, और नित्या भी आज बहुत खुश हो गई क्योंकि उसकी सारी फ्रेंड्स आ गई थी। उसका मन यही था कि टाइम से बच्चे अपने घर भी चले जाएं। बच्चों ने खूब मस्ती की, खूब सारी फ़ोटो क्लिक की। ये प्यारी सी मीठी सी यादें हैं, जब बड़े होंगे बच्चे तो देखेंगे, अपने बचपन को याद करेंगे, जैसे आज हम लोग अपने बचपन को याद करते हैं। और टाइम से बच्चों ने खाना पीना खा लिया था तो उन्हें भी टाइम से निकाल दिया। हर पेरेंट्स को टेंशन होती है, तो बस उनसे यही कहा था कि आप 3 से 6 के बीच तक का ही टाइम है, यहाँ पे सारे बच्चे मिलकर खाना खा रहे हैं। कि नहीं दीदी और देखते हो तो आप अपने आप को देखना, ठीक है। खाना खा के जा चुके थे क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी और दीदी की मम्मी भी आई हुई थी। तो बस दीदी ने कहा दीदी अब भाभी हम खाना जाकर अच्छा लग रहा रेस्ट करेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं बताइए। थी। खाटू श्याम जी के दर्शन करके आई थी 2 दिन पहले ही। तो शिप्पू और तेजू खाना खा रहे थे, और ये देखिए कृष्णा भाई को कैसे अपने मस्त हैं अपने गाना गाने में। और यहाँ पे पीछे से तेजू आई तो उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया। ये इसको भी बहुत ब्लॉगिंग का बहुत शौक है, इस तरह से रील्स बनाने का होता है ना बच्चों में, कि आजकल के बच्चों में ये बहुत हम देखने को मिल रहा है। जब तेजू की छोटी थी तब हमने, आप सोचोगे मतलब ब्लॉगिंग हमें तो पता ही नहीं था क्या होता है, लेकिन हमने तेजू को देखते थे, उसकी जो वीडियो देखते थे कि इस तरह से बच्चे करते हैं तो कहीं ना कहीं देखते करते हैं। तो आज के बच्चे ये सारी चीज़ें अपने आप ही सीख जाते हैं, उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आज के बच्चों में बहुत ज़्यादा ही टैलेंट है। और यहाँ पे फिर ये रह गया था, हम सबका खाना पीना हो चुका था, वो सबको हमने शूट नहीं किया। और आज पूजा दीदी और वगैरह मतलब किसी का भी इसमें बिल्कुल भी कोई वीडियो ही नहीं है किसी की, क्योंकि दीदी लोग खाना खा के जल्दी निकल गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो दीदी जीजाजी दादी सब लोग खा के चले गए थे, शिब्बू और गुनगुन ही थी यहाँ पे। और ये हो गया लास्ट में केक कट, और नित्या ने केक नहीं काटा था क्योंकि ये सोच रही थी जब दादा और पापा आएंगे, वो हमेशा दादा और पापा के साथ ही अपना केक कट करती है।
वो कहती कि नहीं केक तो फैमिली के साथ में अपना कट करेंगे। बहुत सारा एंजॉय किया और बाकी में बहुत खुशी मिली। मतलब नित्या तो आज इतना खुश थी कि उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि नानी मामा मौसी सारे रिश्ते उसको मिल चुके थे यहाँ पे। और हम भी बहुत खुश थे कि आज हमारी बेस्ट फ्रेंड हमारे साथ थी। देखिए एक सच्चा दोस्त आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जो भले ही ज़रूरी नहीं है कि आपके सुख दुख का साथी हो, लेकिन एक दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। और हमें भी बहुत अच्छी दोस्त मिली, उसकी इतनी अच्छी फैमिली है, इतना प्यार करने वाले अंकल आंटी भैया, मतलब सब लोग हैं। सब तो दोनों बहन भाई की शादी होने वाली है, तो प्यारी सी भाभी आने वाली है, बहनों भी आने वाले हैं, तो एक नए रिश्ते में और जुड़ने वाले हैं। तो वो चीज़ें भी अलग होने वाली हैं, उनसे भी एक नया रिश्ता जुड़ेगा हम लोगों का। तो बड़ी खुशी होती है कि चलिए ये रिश्ते मतलब, और ये रिश्ता भी जो चल रहा है हमारा, वो भी हमारे आंटी अंकल की वजह से ही चल रहा है। क्योंकि हम तो बचपन में बहुत छोटे से थे, तब हमारा मतलब इतना समझ नहीं था कि दोस्ती होती क्या है। अगर वो नहीं चाहते हम लोग की दोस्ती आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि उन्हीं के वजह से ही आज हमारी दोस्ती इतने आगे है। और सबसे ज़्यादा आंटी का ही इसमें हाथ है, क्योंकि आंटी ने ही चाहा कि हम दोनों हमेशा दोस्त बने रहें, हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को इतना प्यार दें, एक दूसरे के बहन भाई को इतना मानें। और आंटी ने अगर नहीं करती, ये सपोर्ट हमें नहीं मिलता वहाँ से, तो हमारी शायद दोस्ती इतने आगे तक नहीं जानती। सो आंटी का भी बहुत बहुत मतलब यही कहेंगे कि धन्यवाद, हमें इतनी प्यारी आंटी मिली। मतलब मम्मी के बाद अगर कुछ कहा जाए तो शायद आंटी है। और जब हम छोटे थे तो कोई बात होती थी तो बड़े उससे मतलब समझाती थी हमें, तो हम लोग बड़े उससे समझ भी जाते थे उनकी बात। और ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, अपने माँ बाप की बात बाद में समझ में आती है, लेकिन सामने वाला दूसरा जो ऐसा होता है, जो हमें अपने माँ बाप कि हम उस जगह रखें, तो उनकी बातें जल्दी समझ में आती है। और आंटी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को इतने प्यार से, इतने अच्छे से हैंडली मतलब करती हैं, इतने अच्छे से कि लगता ही नहीं कि वो हमारी माँ नहीं है। मतलब वो लगता ही नहीं है कि मतलब ये हमारे बारे में कभी कुछ गलत सोचेंगी। अगर कुछ बुरा भी होता है ना, तो वो डांटती भी है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्यार ही प्यार दिखाएंगी, लाड़ भी करती हैं, प्यार भी दिखाती हैं, डांट भी लगाती हैं। मतलब वो हर किरदार में परफेक्ट है। एक माँ बोलें, आप कोई भी किरदार समझ लें उनका, माँ का, बुआ का, भाभी का, चाची का, कोई भी उनका रिश्ता हो, मतलब जैसे जब से हम जुड़े तो हमारे लिए तो वो बहुत ही आप कह लो बहुत ही अच्छी हैं, और हमेशा ऐसी ही रहेंगी। और हम भी चाहते हैं हमेशा हम लोग के रिश्ते ऐसे ही रहें। और बाद में रह गया था हम लोग की राखी, क्योंकि इस बार हम रक्षाबंधन पे घर पे नहीं गए थे, आंटी थी नहीं, हिमांशु भी नहीं थे। और हमारे लिए हिमांशु बहुत प्यारा सा सूट लेके आया, आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा, वीडियो में। और बस फिर हम लोगों ने चले गए वो लोग। तो यहाँ पे फिर नित्या और पापा की फ़ोटो चल रही थी, खेलने लगे, आओ अपन लोग फ़ोटो खींच लें। फ़ोटो नहीं, आजकल क्या होता है ना कि जल्दी हड़बड़ में कुछ हो नहीं पाता, फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाती, किसी को बुलाओ, कोई वहाँ जाता कोई यहाँ जाता हैगा। और काम में जब आप व्यस्त हो जाओ, आप पे पूरा काम हो, तो और टेंशन में, तो फिर ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती हो। लेकिन आज बहुत ज़्यादा खुश है, आज का दिन हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है। और ईश्वर करे हमेशा इतना ही खुश बनी रहिए। और यहाँ देखिए मतलब अगर हम कहें, जैसे लड़कियाँ होती हैं शादी के बाद उनकी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं रह पाती, क्योंकि वो अलग अलग घरों में चली जाती हैं, अलग अलग लोगों के पास जाती हैं, उनकी क्या सोच होती है क्या नहीं। तो उनके क्या होता है, लड़कियों के तो पति के ऊपर डिपेंड होता है कि उन्हें किससे रिश्ता रखना है, किससे नहीं। तो यहाँ हम यही कहेंगे कि लवली के पति भी बहुत अच्छे हैं और हमारे पति देव भी बहुत बढ़िया है। तो उन दोनों ने हम दोनों की दोस्ती को समझा और हम लोगों को हमेशा साथ रहने को कहा, हमेशा मतलब वो इज्जत रखी। और हम लोग अभी भी एक दूसरे के साथ हैं। और बस यही ससुराल की तरफ से भी है कि उसकी फैमिली भी हमें बहुत पसंद करती है, हमारी फैमिली भी उसको बहुत पसंद करती है, तब भी ये रिश्ता आगे चल रहा है। सब लोग चले गए, लेकिन आज नित्या बहुत खुश हो गई। नित्या इतनी खुश हो गई कि उनकी फ्रेंड आ गई, नानी आ गई, नानी मौसी सबने सरप्राइज़ दे दिया उन्हें, तो बहुत खुश हो गई। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और आप लोग भी नित्या को ढेर सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें। और ये हम आपको सूट बता रहे हैं जो हमें हिमांशु ने दिया है। 12 बज रहे सकल देखिए, मैं कुछ भी 12 बजे बच्चा पोस पूरी राखी बंधाई। वाह,
सरप्राइज दिया था नित्या के लिए आके, बड़ी खुशी हुई ना। ये कुर्ती बना, बहुत शॉर्ट कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती और पैंट। वाह अच्छा लगा, ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। मौसी जैसा सेम पैंट है। हाँ बोलो। हैप्पी बर्थडे टू मी, कि हैप्पी बर्थडे दीदी। सबको गुड नाइट कर दो। कहना मैं सो रही हूँ, मैंने अभी कपड़े चेंज नहीं करे, मैं सो जाऊंगी अब, है ना? हाँ मैं सो जाऊंगी। और देखो मैंने इतनी सारी पढ़ाई की हाथों में। और आज क्या था, दीदी का बर्थडे था। हाँ बाय। पहले आप बताओ, दीदी का बर्थडे था आज? नो काटना नहीं है, पहले आप बताओ। दीदी का बर्थडे था, बर्थडे था दीदी का। हैप्पी बर्थडे टू मी था। तो आपने नहीं बोला दीदी को? ऐसे करते, फिर से करके दिखाओ। गुड नाइट आप सभी को, कल सुबह मिलेंगे। क्या दो? बाय बाय।